हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के अन्वित जीवन में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आगामी हमारा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, जिसकी डेट डिसाइड हो गई है 31 अक्टूबर। तो उसी डेट को टारगेट मानते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर और सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट MCQ। तो उत्तराखंड के जो वन लाइनर हैं वो लगभग 70 के करीब हैं, 70 के प्लस करीब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उत्तराखंड के। और सामान्य ज्ञान हिंदी के 20 क्वेश्चन हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड आबकारी सिपाही की जो 10 जनवरी 2021 को परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन हैं। तो इस सीरीज में इसी प्रकार चलाएंगे, उत्तराखंड के वन लाइनर चलते रहेंगे और सामान्य ज्ञान के MCQ पहले हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे गए हैं, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं के आसपास के सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो इनके लिए तैयार रहें, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये सीरीज जब तक हमारा ये पेपर नहीं होता है तब तक ये लगातार चलती रहेगी। एक एक दिन छोड़ के आपके लिए वीडियो ज़रूर आएंगी और जिला सीरीज भी हमारी आती रहेगी। इस हफ्ते हम जिले का एक वीडियो डाल चुके हैं, तो अब जो वीडियो आएंगे इस हफ्ते कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड ही वन लाइनर वाले वीडियो आएंगे। तो हफ्ते में एक जिले वाली वीडियो आएगी और 2 या 3 वीडियो आएंगे हमारे कनिष्ठ सहायक को फोकस करते हुए उत्तराखंड के वन लाइनर और सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट MCQ। क्योंकि हम जानते हैं उत्तराखंड हिंदी का लगभग 60 नंबर का हमारा पेपर आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट MCQ हमारे परीक्षावाणी और अन्य पुस्तकों से लिया गया है। और अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लीजिए, अब की बार कनिष्ठ सहायक पार। और वीडियो पसंद आता है इसको अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड आबकारी परीक्षा 10 जनवरी को जो हुई थी 2021 में, उसी में पूछे गए सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग तुरंत जवाब देते रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेंगे हम। तो पहला सवाल है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला ये क्या कहलाता है? तुम्हारा ऑप्शन है कितर्थ व्यूमण, प्रत्युन्मति, तत्परमति या अक्षु। तो हमें बताना है तुरंत सोचकर निर्णय करने वाला वो क्या कहलाता है। इसका सही जवाब देना है हमने। तो तुरंत जवाब ही देते रहे सभी लोग। लगभग 20 सवाल है हमारे पास ऐसे। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। अगला सवाल देखते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। ऑप्शन है हमारे द्विज, युगावतार, तृष्णा या शिष्टाचार। स्त्रीलिंग शब्द बताइए, 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। आबकारी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तृष्णा। तृष्णा। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये हमने बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलें इसे। पर्यायवाची भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तुम्हारे ऑप्शन है अभ्र, व्योम, अनंत या द्वग। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आज का हमारा तीसरा सवाल है। कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वग। द्वग हमारा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे हमारे आकाश के पर्यायवाची हैं। 3 सवाल हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं आज का हमारा चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है, निम्न में से ध्यानपूर्वक क्या है? एक शब्द दिया है ध्यानपूर्वक, तो वो क्या है ये पूछा हमसे। हमारे ऑप्शन है निपात अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय। तो ध्यानपूर्वक क्या है ये हमसे पूछा है, हमारा आज का चौथा सवाल है। तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। निम्न में से ध्यानपूर्वक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैंची शब्द है, तो हमसे पूछा है कैंची जो शब्द है किस भाषा का शब्द है। पहली चीज़ तो आपको क्लियर करा दें, स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। तो सारे ऑप्शन हमारे विदेशज शब्द के ही हैं। तो हमारे पहला ऑप्शन है अरबी, उसके बाद है पुर्तगाली, इसके बाद अगला ऑप्शन है अंग्रेजी और फाइनल ऑप्शन है तुर्की। तो हमने बताना है कैंची किस भाषा का शब्द है। विदेशज के अंतर्गत आएगा, ये तो बिल्कुल सही है।
और इसका सही जवाब है तुर्की। तो कैंची जो शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखेंगे सभी लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का छठा सवाल, दारुण शब्द का क्या अर्थ है? दारुण शब्द का अर्थ है, तो हमारे ऑप्शन है भयंकर, कमजोर, भारी या हल्का। दारुण शब्द का अर्थ बताइए। आज का हमारा छठा सवाल है, तुरंत जवाब भी देते रहे सभी लोग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भयंकर। तो दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। तो 6 सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इनको नोट ज़रूर करें। अगला सवाल है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। पहला ऑप्शन है अनुधन अय, अगला ऑप्शन है अनधन वय, तीसरा ऑप्शन है अनिधन वय, और फाइनल ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सातवां सवाल है हमारा, अन्वय शब्द का संधि विग्रह बताइए। सातवां सवाल, टोटल 20 सवाल है हमारे पास इसी प्रकार के। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुधन अय। अनुधन अय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां सवाल है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, योजक या अव्यय। लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कराते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? आज का 8वां सवाल है। तो 8वें सवाल का सही जवाब है प्रत्यय। अगर यहीं पर अंत की जगह आदि दिया होता है या शुरुआत दिया होता है तो सही आंसर हो जाता उपसर्ग। उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। जो शुरुआत में जुड़ेंगे उन्हें आदि भी कहा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 9वें सवाल की तरफ। तो 9वां सवाल है हमारा, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई है। ऑप्शन है 1957, 1958, 1959 या 1963। विविध भारती प्रसारण सेवा, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 4 ऑप्शन है हमारे, तुरंत जवाब देते रहें सभी लोग। इसके बाद हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर देखने वाले, लगभग 60-70 के करीब। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर है विविध भारती की शुरुआत 1957। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। कवित्री महादेवी का जन्म हुआ, महादेवी वर्मा जी हैं ये। छायावादी जो युग था उसके 4 स्तंभ कहे जाते हैं, पंत, निराला, प्रसाद, और चौथी हैं इसमें छायावादी युग की स्तंभ महादेवी वर्मा जी। तो इनका जन्म कब हुआ है हमसे पूछा है। हमारे ऑप्शन है 1904, 1905, 1906 या 1907। आज का 10वां सवाल है, तो तुरंत जवाब भी देते रहें सभी लोग। आज का 10वां सवाल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सन 1907। अब अगले सवाल देखते हैं। आज का हमारा 11वां सवाल, निम्न में से आलोक शब्द का विलोम बताइए। हमारे ऑप्शन है अद्भुत, अज्ञान, अंधकार या रात्रि। आलोक शब्द का विलोम बताइए। आज का हमारा 11वां सवाल है, आलोक शब्द का विलोम बताइए। 11वां सवाल हमारा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंधकार। 12वां सवाल देखते हैं आज का, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ बताइए। हमारे ऑप्शन है रहस्य की बात जानना, बहुत आगे की सोचना है, बहुत ज्ञानी होना या ऊंचे सपने देखना। तो 12वां सवाल है, हमारे 4 ऑप्शन है, तुरंत जवाब भी देते रहें जो लाइव हैं। तो 12वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रहस्य की बात जानना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन हमारे रामायण, दिल्ली, यमुना, किताब। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, डायरेक्ट नाम आते हैं। अगर रामायण देखें तो रामायण है,
दिल्ली भी है, दिल्ली एक शहर है। यमुना भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन किताब व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि किताब में कौन सी किताब की बात की गई है ये नहीं बताया गया। किताब में सारी किताबें आ गई हैं। जब भी इस प्रकार का ग्रुप आता है, जैसे मैं पेन कह दूं तो उसमें सारी पेन आ गई हैं। काली पेन कह दूंगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और खाली पेन कहेंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक नहीं है, तो उसका किताब सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 14वें सवाल की तरफ। तो 14वां सवाल है, अनुशासन शब्द है, ऑप्शन हमारे योगरूढ़, संकर, यौगिक या तद्भव। 14वां सवाल है आज का हमारा। तो अनुशासन किस प्रकार का शब्द है हमने बताना है, तो तुरंत जवाब भी देते रहेंगे सभी लोग। अनुशासन 14वां सवाल है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। यौगिक इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, दाज्यू रचना है, ये किन की रचना है हमने बताना है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दे देते हैं, दाज्यू जो ये रचना है, इस पर एक बाल फिल्म यानी बच्चों से आधारित एक मूवी बन चुकी है। तो हमें बताना है किन की रचना है। तो हमारे ऑप्शन है शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल या शेखर जोशी। आज का 15वां सवाल है हमारा, दाज्यू किन की रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी। शेखर जोशी। 16वें सवाल की तरफ चलते हैं, अंतिम 5 सवाल बचे हमारे। तो क्वेश्चन है, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है, यानी वह क्या है, यहाँ पर ही हमसे पूछा है। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। आज का 16वां सवाल है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जल्दी से जवाब देते रहें सभी लोग। वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें वह क्या है? तो इसका सही जवाब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम 16वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अंतिम 4 सवाल हमारे। इसमें स्टार्ट होता है हमारा 17वां सवाल। क्वेश्चन है, चमाचम शब्द है, यानी ये किस प्रकार का शब्द है। हमारे ऑप्शन है देशज, आगत, तत्सम या तद्भव। चमाचम शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है हमने बताना है। आज का 17वां सवाल, चमाचम शब्द है, तो ये एक देशज शब्द है। स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक प्रकार होता है देशज, तो उसी के अंतर्गत का ये शब्द है। अब देखते हैं आज का हमारा 18वां सवाल। 18वां सवाल है हमारा, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन हमारे मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधिवाचक वाक्य या संयुक्त वाक्य। 18वां क्वेश्चन है आज का हमारा, काफी इंपॉर्टेंट 18वां क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अगला सवाल देखते हैं आज का हमारा 19वां सवाल, हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन हैं 1942, 1947, 1949 या 1957। हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है ये? तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949। इसी वजह से 14 सितंबर को हम पूरे देश भर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अंतिम सवाल देखते हैं आज का 20वां सवाल, मोहन ने केला और संतरा खाया। आज का 20वां सवाल, मोहन ने संतरा और केला खाया, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आदेशवाचक या विधिवाचक। आज का 20वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतिम सवाल है, ये किस प्रकार का वाक्य हमने बताना है। तो 20वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है विधिवाचक। विधिवाचक। तो इसी के साथ हिंदी के एमसीक्यू हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, खासकर जो सबसे पहले हमारी परीक्षा है। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला पॉइंट है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय। तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो हमारा नैनीताल में है, और इसकी स्थापना कब हुई है 1854 में हुई है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय।
तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी में, स्थापना 1969। अगले पॉइंट देखते हैं। दो ऐसे जिले हैं हमारे उत्तराखंड में जिनका मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है। जैसे पिथौरागढ़ का मुख्यालय मुझसे कहे कोई तो पिथौरागढ़ में ही है, चंपावत का कहें तो चंपावत में ही है, लेकिन दो जिले हमारे ऐसे हैं जो जिले के नाम पर उनका मुख्यालय नहीं है। तो उधमसिंह नगर का मुख्यालय है रुद्रपुर और चमोली का मुख्यालय है गोपेश्वर। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले पॉइंट देखते हैं। 3 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले उत्तराखंड के, तो सबसे नंबर 1 है चमोली, इसके बाद उत्तरकाशी, इसके बाद आता है पिथौरागढ़। चमोली का क्षेत्रफल है 8030 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तरकाशी का 8016 स्क्वायर किलोमीटर और पिथौरागढ़ का 7090 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखते हैं 3 सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। तो अंतिम नंबर पे यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हमारा चंपावत, क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर। फिर है रुद्रप्रयाग, इसका क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है बागेश्वर, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2246 वर्ग किलोमीटर है, 2246 वर्ग किलोमीटर। ये जिले और उनमें जो आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं उनके बारे में जानकारी देखते हैं। तो विधानसभा की उत्तराखंड में आप लोग याद रखें, विधानसभा की हमारे यहाँ टोटल 70 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें आरक्षित हैं। 15 सीटें आरक्षित हैं। 15 में से 13 सीटें एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं हरिद्वार में एससी के लिए, और चंपावत और रुद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो अब देखते हैं देहरादून में आरक्षित सीट राजपुर, हरिद्वार में झबरेड़ा, ज्वालापुर और भगवानपुर, टिहरी गढ़वाल में घनसाली, पौड़ी में, किताबों में अगर देखेंगे आप पौड़ी भी दिया है श्रीनगर भी दिया है, तो आपने दोनों ध्यान रखने हैं। चमोली में जो एससी के लिए आरक्षित सीट है थराली, उत्तरकाशी में एससी के लिए आरक्षित सीट पुरोला, पिथौरागढ़ में आरक्षित सीट गंगोली हाट, बागेश्वर में आरक्षित सीट बागेश्वर, अल्मोड़ा में एससी के लिए आरक्षित सीट सोमेश्वर। इसके बाद आता है उधमसिंह नगर, उधमसिंह नगर में जो एससी के लिए आरक्षित सीट है बाजपुर, नैनीताल में आरक्षित सीट है नैनीताल। तो सारे पॉइंट आपने बहुत ध्यानपूर्वक याद रखने हैं, वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। अब देखते हैं उत्तराखंड में हमारे राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो हमारे राज्य में कुल तहसीलें हैं 110, सर्वाधिक तहसीलें हैं 5 जिलों में। तो इनका मैंने कोड भी लिखा है, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और देखना भी है आपने। तो सर्वाधिक जो हमारे यहाँ तहसील है वो 5 जिलों में है, जिसका कोड है पीटी कैप। पीटी कैप, पीटी करने के लिए कैप है। तो पी से हो गया पिथौरागढ़, टी से टिहरी, सी से चमोली, ए से अल्मोड़ा, पी से पौड़ी। इन सभी यानी 5 जिलों में सभी में 12-12 तहसीलें हैं, याद रखेंगे सभी लोग। तो सर्वाधिक तो हो गया। अब देखें सबसे कम तहसीलें, सबसे कम तहसील हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हैं और दोनों में 4 तहसीलें हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के ब्लॉक। उत्तराखंड में जो ब्लॉक हैं उनकी संख्या है 95 और सर्वाधिक ब्लॉक हैं, याद रखेंगे, सर्वाधिक ब्लॉक पौड़ी में है 15 हैं और न्यूनतम ब्लॉक अगर हमसे पूछेगा तो न्यूनतम ब्लॉक हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। बागेश्वर में भी 3 हैं, रुद्रप्रयाग में भी 3 हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य खेल। तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो फुटबॉल है और ये कब से लागू हुआ है, 2011 से। कैसे याद करेंगे, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं गेम। अगला पॉइंट है उत्तराखंड का राज्य वाद्य। तो हमारा राज्य वाद्य यंत्र है ढोल और कब से है, 2015 से। अगला देखते हैं राज्य तितली। तो उत्तराखंड की जो राज्य तितली है उसका नाम है कॉमन पिकॉक और ये कब से है, 2016 से है। अगला पॉइंट देखते हैं राज्य गीत। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है 2016 से है, उत्तराखंड देवभूमि इस प्रकार करके गाना है और इसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी और इसके गायक हैं नरेंद्र नेगी जी, याद रखेंगे सभी लोग। अब देखते हैं उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन। तो उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को हुआ है और इसमें कितने सदस्य थे, इसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। अब इस 30 में भी याद रखेंगे 22 विधानसभा के थे, 8 थे विधान परिषद के। और प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में हुआ है 9 जनवरी 2001 को। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण में भी होना था, लेकिन गैरसैंण में विधानसभा भवन था नहीं, तो गैरसैंण के स्कूल कॉलेज में हुआ है 9 से 11 जून 2014 के बीच में। अगला पॉइंट देखते हैं प्रथम विधानसभा भवन सत्र
गैरसैंण विधानसभा भवन में कब हुआ है? 17 से 18 नवंबर 2017 के बीच में। और जो गैरसैंण में हमारा विधानसभा भवन है वो हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर है। तो सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अब देखते हैं, विधानसभा की वेबसाइट बनाने वाला पहला राज्य हमारा उत्तराखंड ही है। और ये कब बनी थी? 4 मई 2001 को। परिसीमन, सीटों को बढ़ाना या घटाने की प्रक्रिया ही विधानसभा सीट या लोकसभा सीट आदि को बढ़ाने का जो प्रक्रिया होती है उसे ही परिसीमन कहते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में 2 बार परिसीमन हुआ है। पहली बार हुआ है 5 नवंबर 2001 और दूसरी बार हुआ है फरवरी 2008। विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में टोटल 4 बार हुए हैं। आपको बता देते हैं कब कब हुए हैं। 2002 में, उसके बाद 2007, उसके बाद 2012 और अभी हाल ही में हुए हैं 2017 में। तो उन विधानसभा चुनाव में कितने कितने वोटिंग हुई है? तो देखें, पहले विधानसभा चुनाव में वोटिंग हुई है 54.34, दूसरे में वोटिंग हुई है 63.96%, तीसरे में 67.70% और चौथे विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुआ था इसमें हुए हैं 65.55%। विधानसभा के चुनाव अगर देखें तो पहला चुनाव हुआ है 14 फरवरी 2002, दूसरा चुनाव हुआ है 21 फरवरी 2007, इसके बाद तीसरा विधानसभा चुनाव हुआ है 30 जनवरी 2012, चौथा विधानसभा चुनाव हुआ है 15 फरवरी 2017। और एक और पॉइंट याद रखना है, जो पहला विधानसभा है इसका गठन हुआ है 14 से 15 मार्च 2002 के बीच में। 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब 2022 में 5वीं बार चुनाव होंगे। अब देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भी, उत्तराखंड की लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट अल्मोड़ा वाली सीट आरक्षित है। अब देखते हैं इन सीटों के नाम और इन पर जो हमारे सांसद हैं। तो सबसे पहले टिहरी की सीट, इस पर जो सांसद हैं वो माला राज्य लक्ष्मी शाह जी हैं। इसके बाद पौड़ी लोकसभा सीट, इस पर जो हमारे सांसद हैं TS रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी। इसके बाद अगली लोकसभा सीट है हरिद्वार, इस पर जो हमारे सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इसके बाद अगली सीट है हमारी नैनीताल लोकसभा की और इस पर जो हमारे सांसद है अजय भट्ट जी हैं। अल्मोड़ा वाली सीट हमारी आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए, और इस पर जो हमारे सांसद हैं अजय टमटा जी हैं। अब राज्यसभा की सीट अगर देखें उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, इनका कोई नाम नहीं होता, ये उत्तराखंड के नाम पर है। तो इन पर जो सांसद है उनके नाम देखते हैं, अनिल बलूनी जी, प्रदीप टमटा जी और तीसरे हैं नरेश बंसल जी, नरेश बंसल जी। अगले पॉइंट देखते हैं, हमारे उत्तराखंड में मैदानी जिले हैं 2, कौन कौन से? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। उप तहसीलों की संख्या, तहसील तो 110, उप तहसील कितनी? 18 हैं। अब देखते हैं अंग्रेजों के समय पे पट्टियां और परगने कितने हैं हमारे उत्तराखंड में। कुमाऊं में पट्टियां हैं 115 और परगने हैं 19। गढ़वाल में पट्टियां हैं 86 और परगने हैं 11। राजस्व पुलिस व्यवस्था हमारे उत्तराखंड में 1874 में लागू हुई है। अगला देखते हैं, राज्य का पहला साइबर थाना, ये हमारे देहरादून में 25 मार्च 2015 को खोला गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सचिव कौन कौन होते हैं। जिला पंचायत के होते हैं DDO या DPRO। क्षेत्र पंचायत के जो सचिव होते हैं वो BDO होते हैं, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, याद रखेंगे। अब देखते हैं ग्राम पंचायतों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायत अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं पौड़ी में 1212 और सबसे कम है हरिद्वार में 308। सर्वाधिक व सबसे कम नगर वाले अगर देखें 2011 के हिसाब से तो सर्वाधिक नगर हैं हरिद्वार में 24 और बागेश्वर में सबसे कम 1। अगला देखते हैं, कुल नगर पंचायतें हमारी यहाँ 43 हैं। इन 43 में से 3 नगर पंचायतें मनोनीत होती हैं, उनके नाम है बद्रीनाथ चमोली में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री उत्तरकाशी में। अब देखते हैं राज्य की पहली नगर पालिका परिषद। तो हमारे उत्तराखंड की जो पहली नगर पालिका परिषद है वो मसूरी नगर पालिका परिषद है और 21 वर्ष स्थापित हुई थी 1842 में। अब देखते हैं राज्य में कितने सैन्य बोर्ड या कैंटोनमेंट जोन है, तो ये टोटल 9 है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ है और कुमाऊं में वन कानून कब बने हैं, ये भी 1931 में ही बने हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आरक्षण से रिलेटेड जो हम भूल भी जाते हैं लेकिन परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एससी को हमारे उत्तराखंड में आरक्षण प्राप्त है 19%, एसटी अनुसूचित जनजाति को प्राप्त है 4%, ओबीसी को प्राप्त है 14%, भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त है 5%, खिलाड़ियों को 4% और दिव्यांगों को 3%। अब देखते हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन। तो इसका गठन हुआ है 10 मई 2003 को। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, तो इसका गठन हुआ है 10 मई 2011। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेवा का अधिकार कानून बनाया हमारे उत्तराखंड में 2011 में, और सेवा का अधिकार आयोग का गठन हुआ है 13 मार्च 2013। दोनों पॉइंट साथ में याद रखने आपने, कानून बना है 2011 में, आयोग बना है सेवा का अधिकार 2013 में। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रथम गठन हुआ है जुलाई 2011। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन समस्या दर्ज कराने के लिए एक वेबसाइट स्टार्ट की गई है समाधान.uk.gov.in। तो कब से स्टार्ट हुई है ये? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2013 में। तो बहुत सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर पसंद आए होंगे। अगर ये वन लाइनर और ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, बार बार देखना है, अपने नोट बनाने हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। तो ऐसे ही वीडियो खनिज सहायक के पेपर उन तक आते रहेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, हफ्ते में एक जिला का वीडियो आएगा। अभी हमारे 9 जिले कंप्लीट हो गए हैं, 4 जिले और बचे हैं। कुमाऊं के 6 जिले कंप्लीट कर चुके हैं और गढ़वाल के 3 जिले कंप्लीट कर चुके हैं। गढ़वाल के 4 जिले और बचते हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये वन लाइनर और सामान्य हिंदी का जो एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही है ये लगातार चलती रहेगी। अभी हमारा सबसे पहला टारगेट है कनिष्ठ सहायक, इसके बाद वीडियो वीपीडीओ अन्य परीक्षाओं के लिए भी ऐसी सीरीज चलाई जाएगी आपके लिए। तो लगातार हमारे चैनल से बने रहें। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।